हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। आज सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। थोड़ी सी सर्दी और खांसी, इसलिए थोड़ी सी आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आज कुछ कम क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि सर्दी खांसी इस वजह से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो बेसिक से लेकर मैं चला हूँ, जो कि एनडीए 2012 में पूछा गया था आपका, और नेवी और कोस्ट गार्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देख के क्या अप्रोच होनी चाहिए वो जानना जरूरी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन का सीरीज क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 13 दे रखा है, 17 दे रखा है, ठीक है। अब आपका ए क्या है, 1 है, डी क्या है, 5 है। अब देख लो सबके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है। मतलब ये सीरीज किस में है, एपी में है। समझ गए, सबका डिफरेंस 4 आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि ये सीरीज किस में, एपी में है। एपी में है तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का ए प्लस nth टर्म के लिए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है आपका, 1 है, और n की वैल्यू नहीं है, निकालना है। और डी आपका क्या है, 4 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4n माइनस 4। तो 4n माइनस 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। nth टर्म बोल रहा था, nth टर्म, n टर्म क्या हो जाएगा आपका, 4n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। nth टर्म क्या हो जाएगा, 4n माइनस 3 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बेसिक से आपको सबसे पहले करना क्या है कि 1a दे रखा है, बी आपका 4 दे रखा है, सी आपका 9 दे रखा है, और डी आपका 13 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका ए जो होता है पहला टर्म क्या ए है, 1 है। उसके बाद डी निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म आपका 5 है, उसमें से एक घटा दिए, 4 हो गया। तो उसी प्रकार से सबका देख लिए कॉमन डिफरेंस जो है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट करवा चुका था, जो बच्चे को नहीं आता है वो क्या मैं बोलूँ, आप जाके कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर 4 है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। या nth टर्म निकालना था, n टर्म निकालना था, 4n माइनस 3 आपका इक्वेशन दे रखा है, हो गया सॉल्व। अब d दे रखा है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू 1 है और n माइनस 1 और d की वैल्यू 4 है, तो ये इक्वेशन आपका निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन एक साथ, आपको जरूरी नहीं कि एक सीरीज में हमेशा एक ही टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए। दूसरा में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, इसका सीरीज का सम क्या होगा, इफ़ 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दे रखा है हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक होगा शायद, ठीक है। ये PYQ SSC का है, और साथ में NDA का भी 2013 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, नोट डाउन करो पहले पहला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो पहला क्वेश्चन, उसका सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हो गया होगा। चलो देखो, देखो सेकेंड क्वेश्चन कैसे करोगे। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया, बहुत अच्छा है सारे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना होगा जो मैंने छोड़ा है, सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। देखो व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 और माइनस 1/8। अब मुझे देख के पता चलेगा कि ये है क्या, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। ए क्या आपका 1 है, और आर क्या है, आर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन GA में कॉमन डिफरेंस को आर बोलते हैं, क्योंकि रेशियो से निकलता है। तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, ठीक है। रेशियो से निकालना होता है आपका आर की वैल्यू, ठीक है। रेशियो से सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, ठीक है। ऐसे करके रेशियो आपका, रेशियो निकाला था, रेशियो ऑफ टर्म, ठीक है ना, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो आर आपको ऐसे निकल जाएगा,
ये कॉमन डिफरेंस ही है, मगर उसमें आपको क्या करते हैं, किसी दूसरे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हो, इसको सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। आप देख लो 1/4 है और 1 -1/2 है। अब देखो क्या हो, -1/2 बच जाएगा, तो सबका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये किस में है, आपका जीपी में है। दिस सीरीज आर इन जीपी, ये जीपी में है। सो एस इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या बताया था ना, एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन होता है, वही है। ए क्या आपका 1 है और आर की वैल्यू -1/2 है। क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये माइनस यहाँ पे तो उसको ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, एलसीएम ले लो, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2/3 डी में डी में दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट आसानी से कर लोगे, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या किया मैंने, ए को 1 लिख दिया, आर को क्या लिखा 1/2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, क्योंकि जीपी में ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको रेशियो से करके कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर डी से डिनोट करते थे, यहाँ पे उसको आर से डिनोट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, किसी फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, ध्यान समझना, और यहाँ पर क्या करते थे, सेकेंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, ठीक है ना। तो एपी जीपी दोनों का अलग अलग है, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और कैसे भी पूछे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। और बस एस इन्फिनिटी बताया था, A1 - 1 2 बार बताया था, स्टार मार्क किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा जाके 1 2 3 लेक्चर देख लो सिक्वेंशियल सीरीज का, उसके बाद ही इसको पढ़ना, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते। आज कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि यार थोड़ी सी सर्दी खांसी है ना, इस वजह से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। 3 पे आते हैं, आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बना दोगे, बहुत बड़ा कोई 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी तो बेसिक से लेके चल रहा हूँ ना, इस वजह से आपको तो एक चीज़ होना चाहिए कि सर बेसिक से लेके चल रहा है, हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जब बेसिक ही नहीं आएगा, जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनको तो आ रहा होगा। देखो अब क्वेश्चन कल मैंने कितना चिल्ला के पढ़ा था, 1/4 1/x और 1/10 किस में है, आर इन जीपी है। सॉल्यूशन करना है, क्या सॉल्यूशन करो, एक तो एक लाइन का क्वेश्चन है, तो क्या 4, x, 10 किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, 2b = a + b, 2b = a + c, ये भी एपी का फॉर्मूला था, नोट डाउन करना। एपी कैलकुलेटिंग एपी को कैलकुलेटिंग करने के लिए आपको ये फॉर्मूला था, ध्यान रखना, 2b a + c। अब b की वैल्यू क्या है, 2 × x, b की वैल्यू क्या है आपका, b की वैल्यू x है और a की वैल्यू 4 + 10 और x = 14/2, तो x = क्या हो जाएगा 7। हो गया कैलकुलेट, कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सा पेन उठाओ क्वेश्चन को उड़ा दो, पेन उठाओ क्वेश्चन को उड़ा दो, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा उड़ा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ का, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, SSC CGL लेवल का है और SSC HSL में पूछा गया है और NDA में भी। सोच लो, इतने सारे में पूछे जाते हैं और इतने कॉन्सेप्ट पता है, सारा उड़ा दोगे। मैं इतना ही बोलूँगा, कॉन्सेप्ट जो बच्चे मेरे से पढ़ लिए ना, उनकी तो खतरनाक तरीके से वो मैथ्स को सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो, आसान है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, उसको पलटोगे। ये HP में है, सॉरी ये है HP में, ये HP में, तभी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, GP AP में हो जाएगा, ठीक है। AP में उसका उल्टा AP में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, समझा करो मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, चले आओ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो कितना मस्त 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 वाला क्वेश्चन है, मस्त। देखो क्या करते हैं, आप लोग पढ़ रहे हो ना, ध्यान लगा पढ़ा करो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फालतू की बातें पे ध्यान नहीं देनी है, पढ़ाई मन लगा के करना है, बस यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द सीक्वेंस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन S2 एंड S2 देख if the sequence Sn is the geometrical progression and S2 into S11 is equal to SP into S8 then what is the value of P? देखो ऐसे ऐसे पर क्वेश्चन को पता कहता है लुल। देखो क्या लिखता है वहाँ पर, लुल प्रकार का क्वेश्चन। किस प्रकार का? बहुत ही सिंपल है, लुल प्रकार का क्वेश्चन। इसको कम मत आंकना, ये एनडीए में पूछा गया है 2012 के सेकेंड में, ठीक है। ये नेवी में पूछा गया है, और ये ऐसा पैटर्न आता है ना बच्चे की कभी कभी हालत ख़राब होती है। तो देखो सिंपल सी समझो, S2 और S11 दे रखा है और SP और S8 दे रखा है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को ऐड कर दो। हो गया सॉल्यूशन। इसीलिए बोला था लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है, इसीलिए बोला था। तो आप समझ रहे थे कि सर गुरुजी आप मजाक करते हो। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर ये क्वेश्चन इरेज करके और ये क्वेश्चन बनाऊंगा बढ़िया सा क्वेश्चन। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP एंड द लीस्ट एंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। रेडियन में ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा वो बताना है आपका। ये किस में? AP में दे रखा है एक ट्रायंगल। देखो इसको मैं डाला, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखना हो, अच्छा क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट तो आपको हर एक की बताए, भले आपको ध्यान में ना होगा, यही आपकी गलती है। तो एंगल ट्रायंगल आर इन GP, देखो बना देता हूँ, ऐसे तो बिन बने बन जाएगा, लेकिन फिर भी ABC क्या बोलता है, इफ़ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP एट लीस्ट एंगल इज 30 डिग्री। देखो मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल का कितना साइड होता है? 3 होता है। 3 के लिए क्या बताया था? 3 के लिए क्या बताया था? 3 साइड्स के लिए एक वो क्या होता है आपका A होता है, A आपका A+D होता है, दूसरा क्या होता है A+2D होता है ना। अब देखो बोल रहा है क्या, तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये चीज़ तो पता है ना। तो देखो A+D प्लस A+2D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको बोल रहा है क्या, एक चीज़ तो आपने गलती की ना मेरे भाई। देखो क्या गलती की है, किसी बच्चे को पकड़ में आ रहा है जल्दी से बता दो, किसी बच्चे को पकड़ में आ रहा है तो जल्दी से बता दो, किसी बच्चे को पकड़ में आ रहा है मैंने क्या गलती की है, बता दो भैया, बता दो कुछ नहीं गलती की है चलो देखो अब 3 है, या 3 सबसे लीस्ट एंगल क्या आपका A है, वही लीस्ट एंगल कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 30 से गुना कर दो 3D इज इक्वल टू 180। अब क्या हो जाएगा 90 प्लस 3D इज इक्वल टू 180। अब देखो 3D इज कस टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, D की वैल्यू 30 आ जाएगी, कुछ नहीं। अब A की वैल्यू क्या है भैया, लीस्ट एंगल का 30 हो गया। अब A प्लस D की वैल्यू क्या है गुरुजी 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। अगर पूछे A प्लस 2D की वैल्यू क्या है 30 प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 90। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल यही है, देखो ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 90, और 90 को ही लिख सकते हो आप क्या इज इक्वल टू π/2। तो ऑप्शन में C करके
π/2 दे रखा था, हो गया। एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का और एनडीए का क्वेश्चन है, देख लो कितना आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर ट्रायंगल की बात की थी इसलिए a+d a+2d किया। अगर आपको सम ऑफ सीरीज थर्ड टर्म उस वाला पूछते तो ये क्या करते, वो वाला बताया था ना, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 रहेगा तो उसको लिए a-d और a+d करते, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि क्या मैं गलती किया हूँ। तो ये थर्ड टर्म के लिए होता है, थर्ड टर्म नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 रहे तब ये करना है, ठीक है ना। अगर ट्रायंगल पूछे तो करना है a+d a+2d, ठीक है। तो दोस्तों आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे नए होगे तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और हाँ, देख लो सारे क्वेश्चन को इतने इजी में बताऊंगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे बेसिक से लेके चल रहा हूँ करके लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा सर्दी खांसी होने की वजह से मैं आपको उतना नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स तो बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।